हेलो एवरीवन, आज है 1 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 86 रुपीज़ का शेयर है, 1% की तेज़ी है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 7% का फॉल दिखाया है इसने। 97 रुपीज़ से लगातार गिरा है, लेकिन आज पिछले 2 दिनों से जहां बाजार में हल्की हल्की मतलब कल भी अच्छी तेज़ी थी बाजार में, आज भी अच्छी तेज़ी है। और ओला के शेयर में देखोगे तो 2 दिन से थोड़ा बहुत सही लेकिन ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही है इस कंपनी के अराउंड वो उतनी भी पॉजिटिव नहीं है, और बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में फॉल है और एक साल में देखोगे तो और भी बड़ी गिरावट है। हालांकि लिस्टिंग इस अगर हम देखें तो इसी साल इसकी अगस्त में हुई थी और बेहतरीन तेज़ी हमने देखी थी। हालांकि उतना ज़्यादा ये सब्सक्राइब हुआ नहीं था, मुश्किल से 4.5x का इसको सब्सक्रिप्शन मिला था, और लेकिन फिर भी 20% के अपसाइड पे ये ओपन हुआ था। उसके बाद जब इन्होंने इवेंट लॉन्च करी संकल्प 2024, जहां पर इन्होंने अपनी ईवी बाइक दिखाई थी और शेयर में तेजी आ गई। 150-155 रुपये पर शेयर चला गया था, लेकिन उसके बाद लगातार फॉल आया। शुरुआती दौर में एक प्रॉफिट टेकिंग थी, उसके बाद इनके रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि इनकी जो सेलिंग है हो रही है, जो इनके गाड़ियाँ जो बिक रही है वो कम बिक रही है, इनका मार्केट शेयर घट रहा है, गिरावट आई। सर्विसिंग को लेकर कई सारे सोशल मीडिया पे भैया ट्रेंड चला था बिल्कुल इसको लेकर, ठीक है। एक मेजर फॉल देखा यहाँ पर और शेयर आया 67 रुपीज़ पर। बाद में एक बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर तब देखी जब इन्होंने कहा था कि भाई साहब हम इतने शोरूम्स ओपन करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अनाउंस करी थी कि हम बाइक के साथ साथ अगर आप देखोगे तो हम रिक्शा भी लॉन्च करने वाले हैं, और भी कई सारी चीज़ें इन्होंने अनाउंस करा था। तेज़ी आ गई, वापस गिरावट आ गई। और जब ये तेज़ी आई थी तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा बाइक के लॉन्चिंग के दौरान हुआ था, तेज़ी के बाद बड़ा फॉल। तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अब जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है इनके सेलिंग नंबर को लेकर, वो उतनी भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। दिसंबर के नंबर्स आ चुके हैं और जो इनके सेल्स हुए हैं वो 27 महीने के सबसे लोवेस्ट नंबर पर सेल हुआ है। और जहां पर ये मार्केट ईवी बाइक के मार्केट का किंग हुआ करता था, अब ये सीधा सेकंड पोजीशन पर भी नहीं, थर्ड पोजीशन पर आ चुका है। यहाँ पर देखो जो सेल्स हुई है ओला इलेक्ट्रिक के, वो 27 महीने की सबसे लोवेस्ट सेल हुई और सेल यहाँ पर हुई है। ओला इलेक्ट्रिक की जो दिसंबर में रजिस्ट्रेशन हुई है वो सिर्फ 13,570 यूनिट्स के आसपास ही हुई है, जो कि 2022 सितंबर के लोवेस्ट तक के पहुंच चुका है। और ये वाहन डेटा अकॉर्डिंग है ये। और देखा जाए तो उसके सामने जहां बजाज ऑटो जो ओला के बाद आए हैं, इन्होंने लॉन्च करा था चेतक अपना, ठीक है, वो पहले नंबर पर आ चुके हैं। उन्होंने 18,035 स्कूटर्स की इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। इवन टीवीएस मोटर जिसने और बाद लॉन्च करा, उनकी वो सेकंड नंबर पर आ गए। 16,971 यूनिट्स की इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है और ओला है थर्ड नंबर पर। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा जो एथर की भी मैं बात करने जाऊँ तो एथर भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है ओला से। इनकी भी 10,239 ईवी रजिस्ट्रेशन हुई है और एथर का भी आईपीओ बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। इनको सेबी से अप्रूवल मिल चुका है आईपीओ को लेकर, और अगर एथर आईपीओ लेकर आता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आईपीओ से बहुत सारा पैसा एथर के पास आएगा जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये अपने एक्सपांशन के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर गिरावट आई है वो इनके लिए उतनी अच्छी बात नहीं है। ओला की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो हालांकि पिछले कुछ दिनों में ओला में जब तेज़ी आई थी वो इसी वजह से थी कि ओला एक्सपांड कर रहा है। पहले ओला के 800 शोरूम आउटलेट्स थे, ठीक है। अब क्रिसमस में एक ही दिन में इन्होंने 4,000 आउटलेट इनके हो गए, 800 से मतलब 3,200 नए आउटलेट इन्होंने ओपन करे हुए हैं, और ये बड़ी बात है इनके लिए। हालांकि देखना ये मतलब ज़रूर होगा कि जो कंप्लेंट्स है इस कंपनी को लेकर कि भाई साहब कंपनी सर्विसिंग इश्यू को लेकर अब इतने ज़्यादा आउटलेट खोले गए हैं तो उसका कुछ क्या होता है। इसके अलावा जो सीसीपीए की तरफ से भाई साहब वायोलेशन को लेकर, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को लेकर अभी बहुत कुछ चल रहा है, उसका क्या आउटकम निकल कर आता है। इसके अलावा ओला का जो स्टोर एक्सपांशन होगा ये ऐसे टाइम पर आया है जहां पर जो लेगेसी कंपनीज है
बजाज हो गई, टीवीएस हो गई, होंडा भी भैया अपना एक्टिवा लॉन्च कर चुका है, ठीक है। इस महीने से होंडा भी जो बुकिंग है वो लेना स्टार्ट करने वाला है और अगले महीने डिलीवरी भी देना स्टार्ट करने वाला है। तो ये बड़ी बात होगी। और देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो चेतक की, मैं बजाज की बात करो, होंडा की बात करो, टीवीएस की बात करो, इनके आउटलेट के डीलरशिप बहुत ज़्यादा तगड़ी है, गांव गांव तक फैली हुई है, तो सर्विसिंग को लेकर उतना इश्यू नहीं आता यहाँ पर। जबकि ओला में ये है कि उन्हीं के खुद के जो सर्विसिंग वाले सारे के सारे आउटलेट्स हैं, तो ये इनके लिए दिक्कत ज़रूर आती है। अब देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन हाँ एक बुरी खबर मैं ज़रूर कहूँगा कि इनका मार्केट शेयर जो पहले नंबर पे हुआ करते थे वो सीधा एक झटके में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। और एथर का भी आईपीओ आने वाला है, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर उसका आईपीओ आता है, बड़े पैमाने पर एक्सपांशन अगर वो भी करते हैं, तो अगर कहीं चौथे नंबर पे ना चले जाए, तो ये देखना यहाँ पर ओला के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जहाँ तक वॉल्यूम देखें तो 1,60,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए हैं। 155 रुपये पर शेयर चला गया था, और तब मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था, क्योंकि जब 155 पे गया था, इसका जो मार्केट कैप था ना वो 65,000 करोड़ चला गया था। और उस टाइम पर बजाज ऑटो का जो मार्केट कैप था उस टाइम पर वो 1,00,000 करोड़ का था। तो मैंने कहा था कि कोई तुक नहीं बनता है कि ओला का मार्केट शेयर बजाज ऑटो के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बजाज ऑटो लंबे समय से है और कई सारी बाइक्स हैं उनकी। ओला की अगर हम बात करें तो वो ईवी में है, स्कूटर्स है डेफिनेटली इनके हैं, लेकिन वो बजाज जितना बड़ा मार्केट कैप के लिहाज से नहीं हो सकता। बाद में हमने मेजर फॉल भी यहाँ पर देखा। अभी के लिए इसका जो मार्केट कैप है वो 38,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम वैल्यूएशन की देखें तो देखो कंपनी प्रॉफिट तो कर नहीं रही ओला, तो जाहिर सी बात है इसका पी रेशो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखें इनके तो वो भी नेगेटिव में ही है। लास्ट क्वार्टर के नंबर इनके कम थे रेवेन्यू वाइज, अगर आप देखो तो 1,314 करोड़ के थे। प्रॉफिट तकरीबन 495 करोड़ का लॉस यहाँ पर है, प्रॉफिट नहीं है। और वो भी तब नहीं है जब कंपनी को सब्सिडी वगैरह मिल रही है। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट डेफिनेटली जो सब्सिडी वगैरह है ईवी में वो कम कर देगी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम कर ही चुकी है, आगे और कम कर देगी या फिर ख़त्म भी कर देगी, तब इनका प्रॉफिटेबल होना मुश्किल होगा। देखो इन्होंने अपने आईपीओ के टाइम पे कहा था कि जो पैसा आएगा इससे ये लोग गीगा फैक्ट्री बनाएंगे, जिससे मास प्रोडक्शन करेंगे, जिससे इनके मार्जिन कंट्रोल में आएंगे। लेकिन अगर मास प्रोडक्शन करने का फ़ायदा भी तब हो जब उनकी बिक्री उतनी ज़्यादा हो। यहाँ पर बिक्री में अगर आप देख रहे हो तो बजाज और टीवीएस इससे आगे निकल चुके हैं, तो ये ओला के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी ज़रूर है। हालांकि ओला ने ये भी बोला है कि आने वाले टाइम में वो बाइक्स में एंट्री करेंगे, ऑटो में एंट्री करेंगे, तो देखना रहेगा कि वहाँ पर भी अपना मार्केट शेयर लोग कितना जमा पाते हैं, क्या सिचुएशन रहती है, क्या सिनारियो रहता है। तो अभी से कुछ भी कह पाना मुश्किल, लेकिन हाँ इनका प्रॉफिटेबल होना मेरे हिसाब से मुश्किल होगा, क्योंकि अगर प्राइसिंग बढ़ाएंगे, ये ऑलरेडी बहुत हाई एंड के प्राइस है। हालांकि इन्होंने अपनी जो लेटेस्ट कुछ बाइक लॉन्च करी थी काफ़ी सस्ते प्राइस पे करी हुई थी, ठीक है। तो अगर प्राइसिंग अगर बढ़ाते हैं या फिर काफ़ी सस्ते में करेंगे तो जाहिर सी बात है मार्जिन पे इश्यू आएगा। प्राइस बढ़ाएंगे तो कंपटीशन ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा है। होंडा ऑलरेडी आ रहा है अपने एक्टिवा के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग होगा देखना। इसके अलावा बजाज भी है, चेतक अगर आप देखोगे तो, इसके अलावा टीवीएस भी है, एथर भी है, और भी कुछ कंपनीज़ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो फाइट होने वाली है ईवी में, ये बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, और देखना ज़रूर रहेगा कि कौन इसका अल्टीमेट विनर बनता है। अब तक ओला था, लेकिन अब ओला का ताज जो है वो खतरे में ज़रूर है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर है उनके पास 36.78% का स्टेक है, 4.62% म्यूचुअल फंड के पास। और देखो एक ही महीने में सारे इंस्टीट्यूशन ने बिकवाली करी थी यहाँ पर, अगस्त और सितंबर की अगर आप बात करो तो म्यूचुअल फंड 5.19 से घट के 4.62 पे आया था। डोमेस्टिक पे देखो तो 1.66 से घटकर 0.54 पे आया था। एफआईएस भी 7.64 से घट के 4.18 पर आया था। खरीदारी करने वाला जो था वो रिटेल इन्वेस्टर ही था, 4.45 से वही खरीद रहा था और 8% पे आ गया था। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिसंबर का जब पैटर्न आएगा, जो कि बहुत जल्दी आ जाएगा, तो यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर की होल्डिंग 10% से ज़्यादा की आपको देखने को मिलेगी। इंस्टीट्यूशन शायद मतलब तब भी आपको बिकवाली करते ही नजर आएंगे। अगेन ये मेरा मानना है, जब आएगा पैटर्न तब बात करेंगे उसके बारे में। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना। इससे पहले भी एक तेज़ी आई थी, मेजर फॉल आया था, तेज़ी आई है शायद अभी और रिपोर्ट्स आने दीजिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी देख लीजिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है,
बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।